बहुत प्रभावित हो गई, और प्रभावित होने की वजह से मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन नहीं बोल पाई। लेकिन आज आपने मुझे जो समय दिया, कि कहा जाता है कि एक सफल नारी के पीछे एक सफल पुरुष का योगदान होता है, और एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का योगदान होता है। इस इतिहास में, भारतीय इतिहास में सारे संत, सारे महापुरुष और सारी की सारी महिलाएं ये महानायक के रूप में आपने कल ही आपके वक्तव्य में मुझे समझाया। और उन समझ के, और यहाँ मुंबई की जो महिलाएं, अतिरिक्त महिलाएं सारी की सारी व्यस्त होती है किसी न किसी काम में, कामकाज में, और मुंबई का माहौल आप देखते हुए आप सभी को उनकी जानकारी है कि आपने कल मुझे बताया कि अशोक, सम्राट अशोक का शासन और प्रशासन इ- इतना सारे विश्व में, महामानव में, महाद्वीपों में प्रसिद्ध है और दिखाई देता है। उनके जैसा शासन पूरे इतिहास में कहीं दिखा नहीं। उन्हीं शासन और प्रशासन पर आधारित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, और ये महान ग्रंथ है संविधान हमारे भारत का। इस संविधान पर आधारित ही हमारा ये भारत की शासन प्रणाली चल रही है। लेकिन लोग मानते नहीं मानते वो बात अलग है। लेकिन बाबा साहब ने हमारे इस महान ग्रंथ का निर्माण कर दिया है, उसी के बदौलत पर हम सारी जनता, जन कल्याण और शासन हमारा चल रहा है। लेकिन पता नहीं आज की इस पीढ़ी में आपको सावित्री बाई फुले के बारे में मैं कहना चाहूंगी। ये आते आते ये बताती हूँ कि ये सारे के सारे महात्मा फुले जी और सम्राट अशोक ये ओबीसी थे, और सारे संत उसके पहले सम्राट अशोक के पहले बुद्ध संस्कृति थी। ये सारा का सारा इतिहास वहां जाकर पहुंचता है। और सावित्री बाई फुले एक आद्य शिक्षिका थी, एक शिक्षण की प्रणेता थी। प्रथम शिक्षिका होने के नाते क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, इनका जन्मदिन 3 जनवरी है। मुक्तिदाता है, स्त्री की मुक्तिदाता है। और मुझे लगता है सारे के सारे महिलाओं ने उनकी स्त्री उद्धार की जो भी मूल्य है, उन मूल्य को अपनाना चाहिए और आचरण में लाना चाहिए। आचरण में ही नहीं लाके अपनी अपनी भावी पीढ़ी को उनका अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा जो मूल्य है वो अपने भावी पीढ़ी को देना चाहिए। और स्त्रियों ने आगे आकर आपने जो भी ये प्रोग्राम लिया है, मैं क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम प्राध्यापक हैं, हम अक्सर किसी न किसी प्रोग्राम में उलझे रहते हैं। और मुझे आपके प्रोग्राम सुनने में बहुत समय नहीं मिला या नहीं, फिर भी जो भी आपके क्या कहते हैं कैडर कैंप है महिलाओं के लिए, उन महिलाओं ने क्या करना चाहिए, इतिहास के सारे जो राजर्षि शाहू है, शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, इनके चरित्र को अपनाना चाहिए। और जो महानायिका है हमारे इतिहास में, माता रमाई है, जिजाऊ है, इनके इतिहास को, जीवन चरित्र को पढ़ के हमारी भावी पीढ़ी को मूल्य देना चाहिए। जो भी पढ़ी लिखी महिला है उन्होंने ये जिम्मेदारी को लेकर अपनी जो भी क्या कहते हैं जो भी शोषित पीढ़ी और समाज के सभी घटक घटक तक पहुंचने के लिए ये माध्यम बने महिलाएं, कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक ही सिक्के के दो पहलू है तभी तो संसार चलता है। इसीलिए ये सारा विश्व सम्राट अशोक से लेकर बाबा साहब के संविधान से, और उन्हीं को लेकर जो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, इन दाम्पत्य ने अपने सारी की सारी शिक्षा, बहुत दिग्गज और महत महत ऐसे परिवार के थे, फिर भी उनका त्याग, बलिदान देश के लिए, स्त्रियों के लिए, मानवतावाद के लिए, समतावाद के लिए, ये सारा का सारा व्यवहार उन्होंने आचरण में लाया। और मैं कहती हूँ ताराबाई शिंदे, बहिनाबाई चौधरी, पेड़ियार, ये सारे के सारे ओबीसी है, और सत्य की ओर चलते हुए और राह की ओर चलते हुए उन्होंने ये सारा का जीवन कार्य, उनका अमूल्य ऐसा जीवन कार्य उन्होंने देश के लिए
दिया तो हम महिलाएं क्यों पीछे हटे? हम महिलाओं ने उन सभी को लेकर चलना चाहिए और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलकर इस देश के जो भी शासन और प्रशासन है इसमें अपना सहयोग दे और इन मूल्य को अपनाना चाहिए। एक स्त्री जब परिवार को चला सकती है तो देश को भी चला सकती है। इतनी ताकत महिलाओं में है, लेकिन महिला पता नहीं क्यों सामने उभर कर नहीं आती है, क्यों कम गिरती है। उनको अच्छे से अच्छा ज्ञान, कैडर कैंप और उनको तैयार करने में और संकुचित वृत्ति मन से निकाल देना चाहिए। भय, निडरता से अपने जीवन को जीना चाहिए और समाज को लेकर चलना चाहिए कि समाज का ये घटक आए हुए जीवन में जिंदगी को कैसे जिए और हम क्या लेकर आए थे और क्या देकर जाना है और भावी पीढ़ी को हमने ये सीख देकर जाना है। इतना मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगी। यही मेरे 2 शब्दों को विराम देती हूँ सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू।